हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या तो हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, पहले देखिए हमने आप लोगों को इससे पीछे की जो कक्षा दी थी, हमने लिपि की कक्षा दी थी। ठीक है, तो लिपि को हमने अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। जब लिपि को हमने पढ़ा दिया है तो मैं अब इस कक्षा को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ और जारी रखने का काम करूँगा। तो आज देखेंगे हम लोग हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, तो आज की जो कक्षा होने वाली है हमारी, आप लोग जैसे कि जान गए होंगे, आज की कक्षा हमारी होगी किस पर, तो आज होगी हिंदी भाषा का विकास क्रम, और भाषा परिवार। आज की कक्षा होगी मेरे दोस्त हिंदी भाषा का विकास क्रम और भाषा परिवार। हमने आप लोगों को इससे पीछे की सभी कक्षाओं में हिंदी के बारे में जो विस्तृत जानकारी थी उसको देने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आप लोग उसे अच्छी प्रकार से पढ़ लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस कक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस कक्षा का आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास क्रम और भाषा परिवार। ठीक है, चलिए देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम और भाषा परिवार। पहले पीछे से उठाते हैं, भाषा परिवार को देखते हैं। समझिए कि जिस प्रकार से ठीक है, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई परिवार होता है, उसी प्रकार से भाषा का भी क्या होता है, परिवार होता है। जैसे समझिए बहुत से सदस्य मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से अनेक भाषा मिलकर भाषा परिवार का निर्माण करती है। ठीक है, बहुत सी भाषाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो भाषा परिवार का निर्माण करती है। बहुत समय पहले विश्व में लगभग 6000 या 5800 के आसपास, 5800 यानी लगभग 6000 के आसपास भाषाएं बोली जाती थी। कुछ भाषाओं जो क्षेत्र थी, उन भाषाओं पर जो बड़ी बड़ी भाषाएं थी, यानी बहुत दूर दराज तक बोली जाने वाली भाषाओं ने उनको क्या कर दिया, दबा दिया। तो लगभग वर्तमान में लगभग 2900 से 3000 के बीच भाषाएं बोली जाती हैं और उन्हें भाषा जो बोली जाती है उन्हें परिवार के अंतर्गत रखा गया या परिवार के अंदर रखा गया। तो विश्व में कितने भाषा परिवार हैं, तो विश्व में मुख्य रूप से 12 भाषा परिवार माने जाते हैं। एक भारत के व्याकरणाचार्य हैं, ठीक है, उनका नाम है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया है कि बताया है कि 13 भाषा परिवार है। ठीक है, तो आप लोगों से यदि प्रश्न पूछे कि विश्व में कितना भाषा परिवार है, तो बताइएगा 12। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा परिवार की संख्या कितनी है, तो बताइएगा 13। ठीक है, लेकिन क्या हमारे यहाँ हिंदी भाषा तुरंत बोले जाने लगे कि धीरे धीरे विकास हुआ, कैसे हुआ, इसका चर्चा करते हैं या इसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा में हमको देखना है क्या कि हमने बताया है कि देवों की भाषा क्या थी, संस्कृत। ठीक है, पीछे हमने बताया है कि देवताओं की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और संस्कृत ही सभी भाषा की क्या है, जननी है। देखिए सभी भाषा की जननी कौन है, संस्कृत। ठीक है, तो पहली बात समझिए कि संस्कृत भाषा से हमको शुरू करना है। किससे शुरू करना है दोस्तों, संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा सभी भाषा की जननी है, सभी भाषा की क्या है, जननी। संस्कृत भाषा सभी भाषा की क्या है दोस्तों, जननी अर्थात माता है। ठीक है, समझिए। तो इसका मतलब
क्या संस्कृत है जो है संस्कृत, क्या यह संस्कृत भारत की भाषा है? तो नहीं, यह लाई गई भाषा है। यह जो संस्कृत है भारत में लाई गई है, भारत में क्या की गई है? लाई गई है। अब देखिए कहेंगे कि किसके द्वारा लाई गई है। देखिए सभी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। संस्कृत क्या भारत में पहले से ही बोली जाती थी? नहीं, भारत में इसे लाया गया। क्या किया गया? लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? तो आर्यों के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा या आर्य के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? आर्यों के द्वारा या आर्य के द्वारा लाया गया। समझिए, संस्कृत देववाणी कही जाती है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। तो भारत में सबसे पहले भाषा बोली जाती है, क्या संस्कृत ही बोली जाती थी? या संस्कृत इस भारत की निजी भाषा है? ठीक है, प्राइवेट कहते हैं जिसे, अपनी भाषा है। नहीं, यह मातृभाषा नहीं है, इसे लाया गया है। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। आर्य कहाँ के निवासी थे? तो अब इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखें दिख रहा है कि नहीं, पूरा सही दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यह जो संस्कृत है किसके द्वारा लाई गई थी? तो आर्यों के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, तो अब इस आर्य शब्द पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आर्य, आर्य शब्द पर चर्चा करते हैं। इधर देखते हैं तो आर्य शब्द पर चर्चा करते हैं। देखिए अब इस आर्य शब्द पर चर्चा करते हैं। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। ठीक है, आर्य निवासी कहाँ के थे? तो आर्य कहाँ के निवासी थे? तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी। अर्थात आर्य भी कहाँ पर आए? भारत में आए। कहाँ पर आए? भारत में। भारत में आए तो किस भाषा को लेकर आए? संस्कृत को, संस्कृत को लेकर आए। ठीक है, कह दिए ना कि लाई गई है, कहे हम भैया की भाषा जो संस्कृत है यह लाई गई है। ठीक है, तो देखिए आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। यह कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, इसको किसने बताया? तो मैक्स मुलर ने बताया। किसने बताया? मैक्स मुलर ने बताया। इसको बताया किसने? मैक्स मुलर ने। ठीक है, आगे देखिए, मैक्स मुलर से एक प्रश्न पूछता है। आप जानते होंगे कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो एक वेद का नाम है ऋग्वेद। एक वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, तो इस ऋग्वेद का इंग्लिश में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद, इस ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किसने किया है? मैक्स मुलर ने किया है। ठीक है, समझिए, हमने बताया है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम, अभी उधर नहीं गए, अभी लाएंगे हिंदी में। ठीक है, अभी भाषा परिवार भी बताएंगे। पीछे, इससे पीछे अभी कुछ क्षण पहले हमने भाषा परिवार की चर्चा कर दी है। समझिए, संस्कृत भाषा सभी भाषा की जननी है, अर्थात हिंदी की भी जननी है। सभी भाषा की जननी है, अर्थात हिंदी की भी जननी है। ठीक है, समझिए, अर्थात हिंदी की भी जननी है। ठीक है, हमको लाना कहाँ पर है? हिंदी भाषा के विकास में ना। समझिए, संस्कृत भाषा कहाँ है? तो लाई गई। भाषा भारत की नहीं थी, संस्कृत लाई गई है दोस्तों। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। तो हमने कहा कि आर्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। यह कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी। इसको बताया किसने? तो मैक्स मुलर ने बताया। किसने बताया? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने एक और काम किया है। एक वेद है, उसका नाम है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का इन्होंने अंग्रेजी में क्या कर दिया है? अनुवाद कर दिया है। ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो मैक्स मुलर ने किया। ठीक है, आगे देखिए, तो ये जो आर्य है भारत कैसे आए? भारत कैसे आए? तो पहले इन्होंने आया मध्य एशिया। ये सब कहाँ के निवासी थे?
मध्य एशिया के निवासी, ठीक है। फिर इसके बाद ये लोग आए यूरोप। कहाँ पर आए? यूरोप में घूमे। यूरोप से आए ये लोग ईरान। कहाँ पर आए? ईरान आए। ईरान से धीरे धीरे ये लोग कहाँ पर आ गए? भारत में आए। कहाँ पर आए? भारत, ठीक है। तो समझिए यूरोप प्लस भारत बराबर क्या हो जाएगा? बारोपीय बनेगा। यूरोप प्लस भारत बराबर बारोपीय, ठीक है, बारोपीय। यह भाषा परिवार है। क्या है? बारोपीय भाषा परिवार है मेरे दोस्त। बारोपीय क्या है? भाषा परिवार है। समझिए, अब समझिए, हमको एक प्रश्न यहाँ पर आपको देकर जा रहा हूं और फिर यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ पर देकर जा रहा हूं ना, फिर लाऊंगा। समझिए, संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? बारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। मतलब यह जो आर्य थे कहाँ के निवासी? मध्य एशिया के। मध्य एशिया से आए कहाँ? यूरोप। यूरोप से कहाँ आए? ईरान। ईरान से कहाँ आ गए? भारत। अर्थात भारत प्लस यूरोप बराबर बारोपीय। अर्थात आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए दोस्तों, या साथ में लिखते रहिए, मिलेंगे अभी अभी अभी, जल्दी से। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब इसको मिटाने का काम करता हूं और आगे लेकर चलता हूं, ठीक है। अभी कुछ आर्य के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाऊंगा। चलिए चिंता मत करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए आइए समझिए, हमने किस पर चर्चा कर रहे हैं? हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? तो आर्य पर चर्चा कर रहे हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं? आर्य पर, ठीक है। समझिए, किस पर चर्चा कर रहे हैं? आर्य पर। आर्य को मैक्स मूलर ने बताया कि कहाँ का निवासी है? तो ये लोग मध्य एशिया के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया के निवासी, ठीक है। तो हर एक चीज की खोज में कोई व्यक्ति या बहुत व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं, ठीक है। हर एक चीज की खोज में, जैसे अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसे अनेक प्रकार के व्यक्ति यानी बहुत व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं, तो उसी प्रकार से ये लोग मध्य एशिया के निवासी अर्थात आर्य क्या थे? युद्ध कला में और शिकार करने में, युद्ध कला और शिकार करने में, क्या करने में? शिकार करने में, शिकार करने में निपुण थे। युद्ध कला में और शिकार करने में क्या थे मेरे दोस्तों? निपुण थे। क्या थे? निपुण थे। युद्ध कला में और शिकार करने में ये लोग क्या थे? निपुण थे। और ये लोग अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भी, किसके कर लिए? साम्राज्य के विस्तार के लिए हमेशा इधर से उधर जाया करते थे, ठीक है। तो समझिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध कला में निपुण थे, शिकार करने में निपुण थे। तो ये लोग कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया से इनकी दो शाखा हुई। कितनी शाखा? दो शाखा। एक शाखा मध्य एशिया से निकली पूर्व में। किधर निकली? पूर्व में। एक शाखा निकली मध्य एशिया से पश्चिम में। एक शाखा निकली पूर्व में और एक शाखा निकली पश्चिम में, ठीक है। तो जो शाखा पूर्व में निकली और जो शाखा पश्चिम में निकली, एक शाखा पूर्व में, एक शाखा पश्चिम में। तो जो शाखा पश्चिम में निकली, किधर निकली? पश्चिम में निकली। किधर निकली दोस्तों? पश्चिम में निकली। तो जो शाखा पश्चिम में निकली, यह पश्चिमी सभ्यता का यानी पश्चिमी कल्चर, समझिए वेस्टर्न कल्चर इंग्लिश में बोलेंगे। तो जो शाखा पश्चिम में निकली वह पश्चिमी सभ्यता का, किसकी? पश्चिमी सभ्यता और भाषा का विकास किया। पश्चिमी सभ्यता और भाषा का विकास किया। समझिए, इनकी मध्य एशिया की कितनी शाखा बनी? दो।
एक बनी पूर्वी शाखा, एक बनी पश्चिमी शाखा। ठीक है, पश्चिमी शाखा ला भैया, पूर्वी पूरा लिख दे रहे हैं, एक लोग हैं उनके दिक्कत हो रही है। चलिए देखिए, यह मध्य एशिया में आर्यों की कितनी शाखा बन गई? तो आर्यों की 2 शाखा बनी। कितनी शाखा बनी? 2 शाखा। एक शाखा बनी पश्चिमी, एक शाखा पूर्वी। जो शाखा पश्चिम में गई वह पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी भाषाओं का विकास किया, और जो शाखा पूर्व में गई, किधर गई? पूर्व में गई, उसने पूर्वी सभ्यता और भाषाओं का विकास किया। पूर्वी सभ्यता और भाषाओं का विकास किया। किसने किया? तो पूर्वी शाखा ने किया। पूर्वी शाखा ने भी वही काम किया जो पश्चिमी शाखा ने किया। ठीक है, मतलब इसने भी वही काम किया, इसने भी वही काम किया, बस अंतर इतना था कि ये लोग मध्य एशिया से पश्चिम में चले गए और ये लोग मध्य एशिया से पूर्व में चले गए। तो सुनिए, ये लोग जो मध्य एशिया से पूर्व में आए, ये लोग एक भाषा का विकास किए। उस भाषा का नाम क्या है? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा, जो मुख्य रूप से आ गए कहां पर? भारत में। कहां आ गए? भारत में। कैसे आए थे? तो उनका क्रम हमने अभी पीछे बताया है कि यूरोप से आए ईरान के बाद आ गए कहां पर? भारत में। कहां पर आए? भारत में। और जब यह भारत में आए तो समय क्या था? यही उनका क्रम है। ठीक है, जब भारत में आए तो समय क्या था? तो 1500 ईसा पूर्व। जब भारत में आए तो समय था 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, समय क्या था दोस्त? भारत में जब ये लोग आए तो समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व। इसका मतलब अब समझ में आ गया कि हमको संस्कृत की शुरुआत कहां से करनी है? तो 1500 ईसा पूर्व से। ठीक है, संस्कृत की शुरुआत कहां से करनी है? 1500 ईसा पूर्व से। एक पॉइंट तो आपको दिखा। ठीक है, तो अब आगे लेकर चलूं, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। हो गया? चलिए मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं जल्दी से। इतना हो गया तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अब हमको लेकर चलना है कहां पर? संस्कृत की ओर। संस्कृत की ओर लेकर चलने से पहले अब मैं भाषा परिवार को बताऊंगा। समझिए, आप लोग कहेंगे कि क्या इधर से उधर कूदाते हैं सर जी? सर जी कूदाते नहीं है, सर जी आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। समझिए, अब हमको समझिए, भाषा है क्या? संस्कृत। भाषा क्या है? संस्कृत। भाषा यानी किसके बारे में पढ़ना है हमको? संस्कृत के बारे में पढ़ना है ना। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं कैसे पढ़ाऊंगा, आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसके बारे में पढ़ना है? संस्कृत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बताइए भैया, यो संस्कृत एक भाषा है, यो किसी न किसी परिवार की भाषा होगी, किसी न किसी परिवार की भाषा होगी। इसका मतलब यह कि अब आप समझ गए होंगे कि किसको पढ़ाना है हमको। किसको पढ़ाना है? भाषा परिवार। किसको पढ़ाऊंगा? भाषा परिवार को पढ़ाऊंगा। समझिए, अर्थात यदि कोई हमसे पूछे कि आप किस परिवार से संबंधित हैं, तो मैं अपने पापा का नाम बताऊंगा या अपने कुल का, खानदान का नाम बताऊंगा, वंश का नाम बताऊंगा, तो वही का हो गया? परिवार हो गया। ठीक है, किस परिवार से संबंधित है? तो भैया संस्कृतियां किस परिवार से संबंधित है? समझिए, संस्कृतियां किस परिवार से संबंधित है। ठीक है, अब यहां पर लेकर चलता हूं, तो पहले जानिए भाषा परिवार। बहुत सी भाषाओं को मिलाकर, देखिए भाषा परिवार यहां पर है ना, तो समझिए बहुत सी भाषाओं को मिलाकर भाषा परिवार। अब भाषा परिवार पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? भाषा परिवार पर चर्चा करेंगे। जब बहुत सी भाषाएं एक परिवार में शामिल हो जाती हैं या एक ही तरह की उच्चारण के समान बोली जाती हैं और एक ही परिवार में शामिल हो जाती हैं, तो उसे भाषा परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा परिवार। ठीक है, और पूरे विश्व में, समझिए पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार है।
पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? 12 भाषा परिवार। आपसे इतना ही पूछेगा, बस समझिए। अब भाषा परिवार का नाम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक भारत के व्याकरण है, जो व्याकरण को जानता है उसे कहते हैं व्याकरण। ठीक है, ठीक है। और उनका नाम क्या है? तो भोलानाथ तिवारी। उनका नाम क्या है? भोलानाथ तिवारी। एक भारतीय व्याकरण है, उनका नाम है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया है? भोलानाथ तिवारी ने बताया है कि विश्व में या पूरे विश्व में, कई लोग बताएं कि विश्व में कितने भाषा परिवार हैं। बहुत से लोग बताएं कि विश्व में 12 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार? 12 भाषा परिवार। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने 13 भाषा परिवार बताया है। भोलानाथ तिवारी ने 13 भाषा परिवार बताया है। भाषा परिवार बताया है। अब भैया बताइए, हम अब किस देश में रहते हैं? तो हमारे देश का नाम है भारत। देश का नाम क्या है? भारत। छोटा मोटा देश ही छोड़े, यो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ यह देश, उस देश का नाम क्या है? भारत। अब भारत में भैया कितने भाषा परिवार हैं? तो समझिए, भारत में भाषा परिवार की संख्या कितनी है? तो भारत में पहला बात समझिए, भारत में प्रश्न पूछेगा कि कितने भाषा परिवार हैं? तो 4। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4। तो अब समझिए, इस भारत में हम लोग निवास करते हैं, इस कारण भारत में कितने भाषा परिवार? 4। अब कहेंगे तो अब इस चारों भाषा परिवार को मैं बताऊंगा, इसके लिए मैं बताऊंगा। तो स्क्रीनशॉट बनाइए जल्दी से। अब भारतीय भाषा परिवार को पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी से। हो गया? मिटाता हूं, कुछ नहीं हमको करना है। अगवा खाली जोड़ लीजिए, भारत के भाषा परिवार लिख लीजिए। भारत, अगवा लिख लीजिए दोस्तों, भारत के भाषा परिवार। अगवा लिखिए, भारत के भाषा परिवार। भारत में भाषा परिवार की संख्या कितनी है? तो भारत में भाषा परिवार की संख्या है 4। इधर लिखिए कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में कितना भाषा परिवार है? 4। अब चारों का नाम बारी बारी से देखेंगे। आइए देखिए, और यह देखेंगे कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है या कितना बोली जाती है। तो समझिए, भारत में कितना भाषा परिवार है दोस्त? 4 भाषा परिवार है। ठीक है, पहला वाला तो समझिए, जो मध्य एशिया से आए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? आर्य। और आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। आए कहां थे? कहां से थे आए? तो वो लोग यूरोप से आए थे। ठीक है, तो पहला वाला भाषा परिवार बनेगा भारोपीय भाषा परिवार। समझिए, पहला वाला भारत प्लस यूरोपीय बराबर भारोपीय, पहला वाला बनेगा भारोपीय भाषा परिवार। पहला वाला बनेगा भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा वाला बनेगा द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा वाला द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा वाला बनेगा द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा वाला बनेगा, तीसरा वाला ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तीसरा वाला बनेगा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तीसरा वाला बनेगा ऑस्ट्रिक भाषा
परिवार। समझिए मेरे दोस्त, एक बात और सुनिए, इसी ऑस्ट्रिक भाषा को कहते हैं इंडो ऑस्ट्रिक। कहें कहें कि भारत में बोली जाती है ना, तो भारत को इंडिया कहते हैं, ठीक है, भारत को क्या कहते हैं, इंडिया। इस कारण इसे कहते हैं इंडो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार मिलेगा या तो इंडो ऑस्ट्रिक मिलेगा, तो चिंता मत करिएगा। इसी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को कहते हैं इंडो ऑस्ट्रिक, अर्थात इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाषाओं का मिश्रण है, इस कारण इंडो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अगला वाला देखिए, चौथा वाला आपको क्या मिलेगा, तो चौथा वाला आपको मिलने वाला है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीन और तिब्बत में मिश्रण करके बोली जाती है, तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। आइए देखिए, तो अब देखेंगे कि भारत में ये भाषाएं कितना प्रतिशत बोली जाती हैं, अर्थात पूरा भारत में भाषा बोली जाएगी कितना परसेंट, 100%। कितना परसेंट बोली जाएगी, 100% बोली जाएगी, ठीक है। रुकिए, हो गया, चलिए देखिए कितना परसेंट बोली जाएगी, 100%। अब इस 100% में कौन भाषा कितना प्रतिशत बोली जाती है, अब इसको देख लेते हैं। यानी बारोपी भाषा परिवार की भाषाएं कितना प्रतिशत भारत में बोली जाती हैं, तो बारोपी भाषा परिवार की भाषाएं भारत में 75% की, कितना परसेंट होगा, तो 73%, सॉरी 75 नहीं 73%। भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं भारत में 73% बोली जाती हैं, कितना परसेंट, 73% बोली जाती हैं। फिर इसके बाद बचा द्रविड़ भाषा परिवार, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा परिवार कितना बोला जाता है भारत में, 25%। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं पूरे भारत में कितने प्रतिशत बोली जाती हैं, तो 25% बोली जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ऑस्ट्रिक या इंडो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं कितना बोली जाती हैं, तो 1.3% के आसपास लगभग में, ठीक है। फिर इसके बाद चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं, ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं भारत में कितना प्रतिशत बोली जाती हैं, तो लगभग 0.7%, अर्थात 1% बोली जाती है, ठीक है। तो यह भारोपी भाषा परिवार के साथ साथ द्रविड़, ऑस्ट्रिक या इंडो ऑस्ट्रिक तथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार का भारत में क्या रहा, वितरण, ठीक है। भारत में यह क्या है, वितरण है, भारत में वितरण, भारत में यह क्या है, वितरण है, अर्थात बंटवारा। यानी कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है, कहां पर, भारत में, कौन सी भाषा नहीं, किस भाषा परिवार की भाषाएं सबसे ज्यादा। तो प्रश्न पूछेगा कि किस भाषा परिवार की सबसे ज्यादा बोली जाती हैं भाषाएं, तो बारोपीय भाषा परिवार की कितना प्रतिशत, तो लगभग 73%, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ेंगे। अब हम भारतीय आर्य भाषा देख लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए, कहें इसी को उठा रहे हैं तो सबसे ज्यादा बोली जाती है, पहला कारण ई। अब इसको पढ़ेंगे, इस वाले को, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, समझिए, इस वाले को पढ़ेंगे। तो अब कहेंगे कि इसी को काहे उठा रहे हैं सर जी, तो अरे सर जी, यह पहला बात की सबसे ज्यादा बोली जाती है, क्या करती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। और दूसरा का कारण ई है, सबसे ज्यादा भी बोली जाती है, और दूसरा का कारण ई है कि हम लोग इसी भाषा परिवार की भाषा को बोलते हैं, अर्थात हिंदी को, भोजपुरी को, संस्कृत को, भोजपुरी भाषा भी है, बोली भी है, ठीक है। समझाऊंगा उसको, बाद में बताऊंगा जब आगे चलेंगे तब। तो अब भाषा परिवार की भाषा, अरे भारत के भाषा परिवार की भाषा में पहला वाला हेडिंग बनाइएगा, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, अब भारोपीय भाषा परिवार को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब मिलेंगे भारोपीय भाषा परिवार के साथ, ठीक है। चलिए देखिए, भारोपीय भाषा परिवार के साथ आइए देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। अब डायरेक्ट तो भाषा का विकास हो नहीं सकता, पहला बात समझिए। भारोपीय भाषा परिवार में, चाहे किसी भी भाषा परिवार में
डायरेक्ट तो विकास हो नहीं सकता। अब धीरे धीरे इसमें भी देखेंगे तो कैसे बढ़ी। पहले हम बताएं संस्कृत से सब भाषाएं आई, ठीक है। तो पहला बात देखते हैं बारोपी भाषा परिवार में कैसे कैसे बांट कर पढ़ेंगे। तो समझिए बारोपी भाषा परिवार भी 3 प्रकार से विकसित हुआ। चलिए इसको भी बताने का प्रयास करता हूं, आगे देखिए। हो गया दोस्त। तो आइए देखिए भारोपीय भाषा परिवार, क्या भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। अब इसको 3 प्रकार से विकसित किए ना, उसको बताएंगे। लेकिन इसके पहले ये जानिए कि भारोपीय भाषा परिवार में एक भाषा बोली जाती है, उसका नाम है संस्कृत। उसका नाम क्या है? संस्कृत। सुनिए उसका नाम क्या है? संस्कृत। आज संस्कृत किसके द्वारा बोली जाती है, या संस्कृत का जन्म किसके द्वारा हुआ? आर्यों के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। कहां पर बोली जाती थी? भारत में। कहां पर बोली जाती थी? भारत में। कहां पर? भारत में। अर्थात अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारोपी भाषा परिवार में अब मुख्य हेडिंग बना लीजिएगा भारतीय आर्य भाषाएं या भारतीय आर्य भाषा। अर्थात भारत में आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, या भारत में आर्यों के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं बोली गई या कैसे कैसे विकास हुआ, तो अब उसको देखेंगे। अब भारोपी भाषा परिवार में एक मुख्य हेडिंग बनाने हैं हम लोगों को, उसको इसको मिटाकर उसको बनाइए, ठीक है। तो आइए देखिए भारतीय आर्य भाषा। अब हमको इसमें पढ़ना है कि भारतीय आर्य भाषाएं। एक भाषा तो बोली नहीं गई, बहुत बोली गई, तो भारतीय आर्य भाषाएं। अब भारतीय आर्य भाषा का विकास या आर्य भाषाओं का विकास एक बार में नहीं हुआ, 3 बार में हुआ। कितने बार में हुआ? 3 बार में। अब तीनों को देखते हैं भैया बारी बारी से, समझिए। भारतीय आर्य भाषा का विकास जो हुआ 3 तरह से हुआ, उसको भी देखने का काम करते हैं। तो पहला वाला प्राचीन, दूसरा वाला मध्यकालीन, तीसरा वाला आधुनिक। तो अब जल्दी से पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए पहला वाला मिलेगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा वाला मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा वाला आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा। 1 मिनट देखिए, पहला वाला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक, भूल गए हैं कहा जी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीसरा वाला क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। समझिए दोस्त। अब इन तीनों का समय देख लीजिए। समय 1 मिनट, थोड़ा सा इंक डालने दोस्त, रुकिए, दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए दोस्त तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बनाते रहिए, हम इंक डालकर आते हैं। जल्दी से हो गया? चलिए इंक भी हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका समय देख लेते हैं। समय कब से कब तक की भाषा का विकास हुआ, कैसे हुआ, तो इसको देखिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय था, यहां पर लिख लेते हैं समय। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय था 1500 से 500 ईसा पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कौन सी भाषा बोली गई? तो भारत में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोली गई, ठीक है। दूसरा वाला 500, समय इसका क्या था? 500 ईसा पूर्व से 1000 1000 1000
ईस्वी तक। ठीक है, पहला वाला का समय क्या था, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा वाला 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तीसरा, अरे सॉरी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, सॉरी अब सही है ये वाला। तीसरे का इसका समय क्या था, तो इसका समय था 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक, समझिए। अब ये तो इसका समय हमने लिख दिया, लेकिन अब आप लोगों से पूछेगा कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी, कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं थोड़ी थोड़ी। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोली गई संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी बोली गई, तो बोली गई संस्कृत। किसका समय था, बोलबाला किसका था, संस्कृत का बोलबाला था। किसका बोला था, बोलबाला था, संस्कृत का बोलबाला था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इस संस्कृत को एक भाग में नहीं तोड़ा गया, दो भाग में तोड़ दिया गया। कितने भाग में तोड़ दिया गया, तो इस संस्कृत को तोड़ दिया गया दो भाग में, पहला वाला और दूसरा वाला। दोनों को देखते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। जो आपकी संस्कृत है, एक बनी वैदिक संस्कृत, एक संस्कृत भाग में बनी वैदिक संस्कृत, एक का बन गई वैदिक संस्कृत बन गई। पहला वाला बनी क्या, वैदिक संस्कृत। दूसरा वाला बन गई लौकिक संस्कृत। दूसरा वाला क्या बनी, लौकिक संस्कृत। कोई दिक्कत, तो समय देखिए, पहला वाला दूसरा। अब सुनिए, एक हम भूल गए हैं यहां पर, इसी को प्राकृत काल कहते हैं। इसी को प्राकृत काल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्राकृत काल। इसी को कहते हैं प्राकृत काल। समझिए, जो हाई है भैया, हाई संस्कृतियां वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। समझिए, जिस संस्कृत के अंतर्गत वेद की रचना की गई, वैदिक वेदों की रचना की गई, और जिस संस्कृत के अंतर्गत लौकिक यानी लोगों के समझ में आने वाली रचनाएं की गई, जनता के समझ में, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, वेद नहीं पुराण, स्मृति, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए, जल्दी से देख लेते हैं। अब जो हमने बताया है कि यह प्राकृत काल है। प्राकृत काल तीन भाग में बट गया। कितने भाग में बटा, तीन भाग में बट गया। तो प्राकृत काल या इसको कितने भाग में बांट लेते हैं, तीन भाग में। समझिए, पहला वाला बना प्रथम प्राकृत, पहला वाला बना प्रथम प्राकृत, दूसरा वाला बन गया द्वितीय प्राकृत। ठीक है, पहला वाला प्रथम, दूसरा वाला बन गया द्वितीय प्राकृत काल। जोड़ लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं है दोस्त, जगह नहीं है। प्रथम प्राकृत काल, दूसरा वाला द्वितीय प्राकृत काल, तीसरा वाला तृतीय प्राकृत काल। ठीक है, तीसरा वाला मिलेगा आपको तृतीय प्राकृत काल। जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं ना। प्रथम प्राकृत काल, दूसरा वाला द्वितीय प्राकृत काल, तीसरा वाला तृतीय प्राकृत काल। ठीक है, जल्दी से चलिए। अब इसका समय देख लेते हैं कि कब से कब तक इस समय चली, यानी प्रथम प्राकृत कब से कब तक चली, द्वितीय प्राकृत कब से कब तक, तृतीय प्राकृत। ठीक है, तो प्रथम प्राकृत चली 500 BC, यानी 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से लिख देते हैं पूरा, से 1 AD यानी पहली शताब्दी। यह तो था पहला वाला समय, यानी प्रथम प्राकृत का समय था। ठीक है, अब द्वितीय प्राकृत का समय इसके नीचे लिख देते हैं। द्वितीय प्राकृत का समय इधर देखिएगा, इधर। तो द्वितीय प्राकृत का समय हो जाएगा प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी, अर्थात यानी
एक सब एडी हो जाएगा, इसको सब एडी कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। कब से कब तक? तो सब एडी तक, ठीक है, एक एडी तक। एक एडी का मतलब 100 साल तक, ठीक है। तो पहला वाला प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी, इसमें मिलेगा प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। अब समझिए, अर्थात इस 100 से 500 ईस्वी तक चलेगी। समझ लीजिए इसको गणित की भाषा में, 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक पहला वाला। यह चलेगी 500 ईसा पूर्व से, इंग्लिश में इसको लिखिए, जगह कम है, 500 बीसी से 100 एडी, यानी एक एडी वह बतिया होगी, ठीक है। हो गया एक एडी यानी 100 ईस्वी तक एक एडी। ला भैया तोरा वाली हो जा, हो गया। 5 है, अब इसको मत कहिएगा अच्छा मारेंगे बड़ी मार। चलिए अब तृतीय प्राकृत का समय देख लेते हैं। तो अब सुनिए, हाई समाप्त कब हुई है? 500 ना, कब समाप्त हुई है? 500। 500 से उठाकर 1000 लेके चल जाइए। देखिए इसका समय होगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हो गया। अब सुनिए जल्दी से करिए, जल्दी से। इसको दिख रहा है कि ना? पहली बात तो ये देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है। लास्ट सीन अब चल रही है मेरे दोस्त, दिख भी रहा है। जल्दी से करिए। हो गया दोस्तों, समझिए। अब हमको क्या बताना है कि इस समय कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। लौकिक संस्कृत को हटा देते हैं, इसका भाग है संस्कृत का। समझिए, चलिए इस ऊपर लिख देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। नीला देखें, नीले स्केच से लिख देते हैं, ठीक है। समझिए, अब समझिए भैया, क्या हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों को कि जो समैया चला, इस समैया में कौन कौन सी भाषा बोली गई थी। तो पहले में क्या बोली गई, दूसरे में क्या बोली गई, तीसरे में क्या बोली गई, इसमें क्या बोली गई। तो इसमें तो सीधा सीधा बात बोलिए, इसमें तो एक का भाषा बोली गई, उस भाषा का नाम है हिंदी। उसका नाम क्या है? हिंदी, ठीक है। फारसी उर्दू भी बोली गई, संस्कृतियां चली थी। कहेंगे कि मुगल संस्कृति में बोली गई थी, भैया तो बोली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे, बता देंगे। समझिए, इस समय यानी इसमें इस वाले में कौन सी भाषा बोली गई? हिंदी बोली गई। लेकिन द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत और प्रथम प्राकृत में कौन कौन सी भाषा बोली गई, तो उसको समझिए। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत में कोई भाषा बोली गई, तो देखिए प्रथम प्राकृत में एक भाषा बोली गई, उसका नाम क्या था? पाली भाषा। उसका नाम क्या था? पाली भाषा। प्रथम प्राकृत में बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है भैया? घेर दे रहे हैं, देखिए पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली। और द्वितीय प्राकृत में एक भाषा बोली गई जिसका नाम था प्राकृत, उस बसवा का नाम था क्या? प्राकृत भाषा बोली गई। कौन सी भाषा बोली गई? प्राकृत भाषा बोली गई। कोई दिक्कत? तो द्वितीय प्राकृत में बोली गई भाषा प्राकृत, प्रथम प्राकृत में भाषा बोली गई पाली, तृतीय प्राकृत में जो भाषा बोली गई उसको कहते हैं अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। तृतीय प्राकृत में एक भाषा बोली गई, उसका नाम रखा गया अपभ्रंश भाषा। द्वितीय प्राकृत में भाषा बोली गई जिसका नाम रखा गया प्राकृत भाषा। तथा यह इधर है, ठीक है, कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो समझिए, तथा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में एक भाषा बोली गई, नाम रखा गया संस्कृत। संस्कृत दो भाग में बटी, पहला वाला वैदिक, दूसरा वाला लौकिक। अब बांटना है तो इसमें बांट लीजिए। 1500 बीसी से ई वाली, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ई चली, और 1000 बीसी से 500 बीसी तक हाई चली, और 500 बीसी के बाद हाई सब चली। अब देखिए इसमें भी समय हमने बांट दिया, कोई दिक्कत? तो अगर लिखना है तो लिख लीजिए, हाई भैया 1500 बीसी यानी ईसा पूर्व से 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक यह चली। अब लौकिक को देख लेते हैं नीचे, 1000
BC से 500 BC तक हाई चली। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छी प्रकार से। अब इस क्लास को बंद करते हैं, नहीं तो कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी। और मिलेंगे अगले दिन, जाने की आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों।